नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल लामदेव आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। हम आज देखने वाले हैं हमारा रेशो और प्रोपोर्शन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ करवाऊंगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो बन सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये होने वाला है हमारा लास्ट रिवीजन। मतलब जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो सीजीएल का, सीपीओ का हुआ हो या एमटीएस का और सीएचएसएल का, तो उससे पहले आप एक लास्ट रिवीजन लेना चाहते हो मेरे साथ, तो आप जुड़ सकते हो इस क्लास में। मैं आपको सभी के सभी चैप्टर करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो जल्दी से जुड़ जाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाते हुए। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं लगातार इस टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर लगातार लाता रहता हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारी सभी फ्री क्लासेस हैं। अगर आपने अभी तक, अगर आप यूट्यूब पर नए हो और आपने नहीं देखी है हमारी क्लासेस, तो आप देख सकते हो मेरी सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री डली हुई हैं। देखिए, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाते हुए। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। इनकम का डिफरेंस पूछा है, आय का रेशो दे रखा है मुझे, आय का रेशो दे रखा है, व्यय का रेशो दे रखा है, और ये भी दे रखा है कितना दोनों व्यय करते हैं, कितनी बचत करते हैं, सेविंग, दोनों की सेविंग इक्वल है। देखिए, सबसे पहले आप बताइए दोनों की इनकम का रेशो क्या है। मैंने कहा सर इनकम का रेशो है 11:13, 11:13 दोनों का है। और एक्सपेंस का रेशो क्या है, एक्सपेंस 9:11, ठीक है, 9:11। आप एक चीज ये भी जानते हो कि इनकम मतलब कि आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब कि व्यय प्लस बचत, ये दोनों होते हैं। देखिए, अब आप देखिए, अगर मैं एक्सपेंडिचर यहाँ से यहाँ देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, +2, मतलब 2 एक्सपेंडिचर, वो सॉरी इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या आएगा, सेविंग का रेशो, ये आ गया सेविंग का रेशो, ठीक है। और उसने ये भी बोला है कि सेविंग दोनों की इक्वल है 4,000 रुपये। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, पूछा क्या है मेरे से, उनकी आय में अंतर, आय में अंतर कितना है, 11 में से 2 गए तो 13, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू दे रखी हो, 2 की पूछ रहा है, तो मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। आंसर है सिंपल, बिल्कुल 11। सीजीएल प्री का 2021 का क्वेश्चन है, मैंने कोई भी ऑप्शन मैनिपुलेट नहीं किए हैं, जो डायरेक्ट एसएससी ने दिए हैं वो आपको दिए, मैंने कुछ भी छिड़खाने ऑप्शन से नहीं किए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल एंड तक देखना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 8 और 20 का तृतीय अनुपाती पी है, और 3 और 5 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए, 8 का 20 से जो अनुपात है, वही अनुपात 20 का किससे है, पी से, ठीक। अब 8 से 20 क्या अनुपात है, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2:5 है, तो इसका भी 2:5 होना चाहिए, इसका भी कितना होना चाहिए, 2:5। देखिए, अगर 2 की वैल्यू 20 है, 2 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू 50, ये आ गई, पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्यों, देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब कि 3 का जो रेशो 5 से है वो सेम रेशियो 24 का क्यू से होगा, ठीक है। 3 से 5, 3 से 5, 3 की वैल्यू 24, मतलब 3 8 24, तो 5 की 5 8 40, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 40, मतलब कि 40। पूछा क्या मेरे से, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू कितना होगा, 50 दूनी 100 और 40 140, ये मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालना सिखा दी मैंने, ये भी सिखा दिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, सेम तरीके से आपको निकालना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, क्या बोला गया कि 3 संख्याओं का योग
98 यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात ये है और दूसरी का तीसरी से अनुपात ये है, तो तीसरी संख्या कौन सी है ये बताना है। तीसरी संख्या बताना है। सम दे रखा है, थर्ड संख्या पूछिए मेरे से। देखिए करने का तरीका देखिए। देखिए ये रहा मेरे पास फर्स्ट संख्या, पहला नंबर, ये है मेरे पास सेकंड नंबर, और ये है मेरे पास थर्ड नंबर। देखिए फर्स्ट से सेकंड का रेशो देखिए 2:3 है। फर्स्ट से सेकंड का रेशो देख लिया मैंने। एक सेकंड रुकना, ये फर्स्ट से सेकंड का आ गया। सेकंड से थर्ड का क्या है 5:8। तो आप कंबाइन करना रेशो जानते ही हो, कंबाइन करना आपको आता ही नहीं आता, मैं बताता हूँ। देखो 5 है, इधर नहीं है ना 5, तो इधर 5 ले आओ, ये 5 आ गया। इधर 3 नहीं है, ये वाला जगह खाली, तो इधर 3 ले आओ। अब देखिए तीनों का अनुपात बनाते हैं अपन, तो 2 पंजा 10, रेशो 3 5 15, रेशो 8 3 24। तीनों का सम पूछ रहा, 10 और 10 20 और 10 30 और 9 39। 39 की वैल्यू कितनी दे रखी 98। पूछा क्या है अपन से थर्ड वैल्यू कितनी है 24। इसकी वैल्यू कितनी है 13 से 13 7 91। तीन संख्या, यदि पहली संख्या और दूसरी 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात, देखिए 2 पंजे 10, 3 5 15, 3 8 24 सही है। 5 8 9 2 1 3 जो 49 आएगा। 1 मिनट, ये आएगा 49। 49 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार में, और 2 गुणा 24 28, 24 दूनी 48। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। रेशो में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो रेशो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कभी रेशो में परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाएगा, रेशो में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन मैं उनके पर्टिकुलर चैप्टर में कराऊंगा। जैसे परसेंटेज में जो रेशो लगा था, जो रेशो वाले क्वेश्चन थे वो रेशो में, और जो परसेंटेज वाले थे वो परसेंटेज में मैंने करवा दिए। आप मेरी पहले इससे पहले की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने परसेंटेज कंप्लीट करा दिया है आपको। देखिए द रेशो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8। मतलब दो संख्याएं जिनका अनुपात ए और बी का 5 अनुपात 8 है। ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योग बताइए। देखिए पहले संख्याओं का अनुपात क्या था, मैंने देखा कि पहले संख्याओं का अनुपात 5:8 था। आज संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कितना 2:3। देखिए अब आप एक चीज देखिए 5 से 2 3 नहीं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखिए मैं आपको बताऊं मैं डिफरेंस क्यों चेक कर रहा हूं। मैं डिफरेंस इसीलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि दोनों में बराबर की वृद्धि हुई है। यदि दोनों में बराबर की वृद्धि हुई हो या दोनों में बराबर की कमी हुई हो, या तो इंक्रीमेंट इक्वल हो या डिक्रीमेंट इक्वल हो, तो दोनों का डिफरेंस ही सेम करते हैं। 8 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 3, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना 1। अब इस डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। देखिए यह 1 का डिफरेंस है, तो इसमें क्या करिए आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया इसमें, ताकि ये मेरे पास इनमें भी 3 का डिफरेंस आ जाए। ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 और 3 3 9, ये बन गया मेरे पास नया रेशो। अब देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू 5 से 6 हो गई, प्लस का 1। ये वाली भी देखिए, इसमें भी देखिए 8 से 9 हो गई, मतलब प्लस का 1। दोनों में 1 1 की वृद्धि हो गई। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा है, देखिए प्रत्येक में 5 जोड़ा है, और एक मतलब मैंने कितना जोड़ा अपनी तरफ से +1। क्वेश्चन कह रहा है +1 जोड़ा है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू करेगी 5 जोड़ा गया है, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए क्या बोला है उसने, ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। 8 और 5 13, दोनों का योग कितना है 5 और 8 13, 1 की वैल्यू 5 है। तो अब ये बताइए 1 की वैल्यू 5 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 5 65। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये भी आ गया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। ठीक है, दुकानदार ने शेष राशि को 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों में दी। ठीक है, 1 2 का सिक्का दिया, 1 5 रुपए का सिक्का दिया और 10 रुपए के सिक्के दिए, मतलब 3 टाइप के सिक्कों में उसने रुपए लौटाए। अब देखिए मैंने 100 रुपए दिए, 20 की रोटी दी, तो कितने रुपए वापस आएंगे मुझे 80 रुपए आएंगे। 80 रुपए, मतलब दुकानदार ने मुझे 80 रुपए वापस दिए हैं। 80 रुपए दुकानदार ने मुझे वापस दिए। अब वो क्या पूछ रहा है, तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या मुझे बताना। कैसे बताऊंगा, देखिए
कॉइन का रेशियो देखिए, कॉइन कॉइन का रेशियो देखिए, कितने कितने कॉइन दिए होंगे। देखिए 5 रुपए के सिक्के, कितने किस सिक्कों का रेशो क्या है, 5:4:1। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, ठीक है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। यदि मैं इन कॉइन्स का रेशो है, ये किसका रेशो दे रखा है, कॉइन का। यदि मैं इस रेशो को रुपीस में ले जाऊं, रुपीस में, तो क्या करूंगा। देखिए 5 सिक्के थे, दो दो के, तो इस 2 रुपया है कितना। देखिए एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए। एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए। 2 रुपए, तो मैं इसमें 5 सिक्के ले लेता हूं, कितने, 5, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 रुपए के हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10, इसमें कितना 25 हो जाएगा ये। इसमें ये कितना 5 रुपए का है, तो इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, तो ये 10 रुपए का हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये 10 का ऑलरेडी, तो इसका 8 नहीं आएगा। 25 और 34, 1 सेकेंड, और रुपीस 25 बन गया, 8 बन गया, और ये 1 बन गया। 5 दीजिए, 3 1 4, 30, कितने बचेंगे अभी भी, 35। एक रोटी खरीदी थी, 5 रुपए कितने सिक्के दिए। देखिए 25, 5, 3 और 1 4, 9 और 5 14, 4 असल की 1, 3 गए 34 आएगा। 9 5 4 असल की 34 की वैल्यू 80 है। तो 1 सेकेंड देखते हैं क्या है इसमें। इसमें एक प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड देखते हैं क्या, एक माइनर इशू है इसमें। ये देखिए 1 सेकेंड रुकना, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये पैसे वाला नहीं है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें देखिए कॉइन का रेशो कितना दे रखा है, 5:4:1, ठीक है। 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के। देखिए और एक सिक्का, देखिए एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 5, वो सॉरी, एक सिक्का 2 रुपए का, तो 5 सिक्के कितने होंगे, 10 रुपए के, 10 रुपए रेशो। एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपए, तो 4 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 5, 20 होगी रेशो। एक सिक्का 10 का, तो गुणा 10, ये 10। ये किसका रेशो बन गया, अमाउंट, मतलब पैसों का। 10 और 20, 10 और 10 30, 40 हो गया। देखिए 40 रुपए मुझे मिले किसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से, जबकि उसने एग्जैक्ट दे रखे हैं 80 रुपए। अगर 40 की वैल्यू 80 है, 40 की वैल्यू 80 है, तो मेरे इसके पूछ रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 5 रुपए की मैंने देखा कि 4 सिक्के थे, तो 4 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। तो अगर 40 दूनी 80, 2 चौक 8, ये आ गए मेरे पास 8 रुपए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The fourth proportion of 2, 12, 18 and 6 is same as third proportion to k and 6। देखिए 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात k और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। देखिए चौथा अनुपात, देखिए जो रेशो 12 का है 18 से है, भाई रेशो 6 का कैसे है, 6 का एक नंबर है x, उससे है, ठीक है, x से। ये पहली कंडीशन दे रखी है। पहले यहाँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, क्या है x की वैल्यू। देखिए 6 दूनी 12, 6 तीय 18, ये कितने रेशो में, 2:3 में है। तो ये किस रेशो में होंगे, ये भी 2:3 में होंगे। अगर 2 की वैल्यू 6, 2 तीय 6, तो 2 तीय 6, तो 3 तीय 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। अब देखिए के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है, मतलब देखिए के और 6 का जो रेशो है, भाई रेशो 6 और 9 का है, ये 9 का, ठीक है। जो रेशो के और 6 का है, भाई रेशो 6 और 9 का है। देखिए इनका रेशो क्या है, मैंने देखा कि यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 तीय 9, 2:3 है इनका। डेफिनेटली ये भी 2:3 होगा। देखिए 3 की वैल्यू कितनी है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आ गई के की वैल्यू 4। ये मेरा आंसर है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। रेशो प्रोपोर्शन, ये वाले क्वेश्चन प्रोपोर्शनल वाले हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, देखिए 2 संख्याएं 2:3
3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:12 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर प्राप्त अनुपात क्या होगा, ये पूछा मेरे से। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर प्राप्त अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बताओगे आप, देखिए क्या करोगे इसके लिए। आप देखिए, सबसे पहले लिखिए रेशो क्या दे रखा है। मैंने देखा कि सर रेशो दे रखा है मेरे पास 2:3, ठीक है। फिर बताइए कि आप रेशो कितना हुआ है। फिर मैंने देखा कि 5 घटाने पर और दूसरी संख्या में 6 जोड़ने पर 5:12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:12 हो जाता है। पहले में क्या चेंजेस किए, यदि पहली संख्या 5 घटाया जाए, दूसरी संख्या में क्या दिक्कत है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए। अब ये चेंजेस हो गए, ठीक है। अब ये वाली मेथड आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड है। देखिए 12 दूनी 24 और 5 तिये 15, 24 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 12 दूनी 24, 24 और 15 के बीच का डिफरेंस 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, अब देखिए दूसरा, 5 छक 30, 12 पंजे 60, क्या 5 छक 30, 12 पंजे 60, 60 और 30 कितना होगा, 90। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऐड क्यों किया। देखिए ये ऐड इसीलिए किया क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, ये माइनस है और ये प्लस है। अगर ये माइनस माइनस होते तो मैं माइनस करता दोनों को, यदि प्लस प्लस होते तो भी डिफरेंस लेता। देखिए अगर 9 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 10। ये जो प्रोडक्ट आया ये किसका है, 2:3 का। आप बताइए 2:3 किस रेशो में होंगे। यदि 1 की वैल्यू 10 है तो 20, 2 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 30 होगी। ये आ गया मेरे पास इनिशियल रेशो। लेकिन अब उसने एक कंडीशन और देखी, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। 28:38, 2 से आया 14 और 2 से 19। रेशो क्या आया, 14:19। ये मेरा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब एक फिक्स टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, हिट एंड ट्रायल से भी कुछ टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको करना कैसे वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है आपको और समझना है। भूला गया है, प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो इसका और इसका रेशो बताइए। देखिए x घटाया जाए, इसका मतलब देखिए मैं बेसिक से तो नहीं, आपको केवल डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि बेसिक भी सिखाएं तो वो भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन बस आपको फोकस करना है कि मैं क्या क्या क्वेश्चन कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप ऐसे लिख दोगे 24, 40, 33, 57, इतना आप लिख ही सकते हो। मैं मानता हूं कि आप इतना लिख लोगे। मैं ये भी जानता हूं कि आप इन दोनों को ऐसे ऐसे टिक भी कर लोगे। दोनों का डिफरेंस बताइए, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। मैंने देखा कि यहाँ डिफरेंस 16 है। कितना डिफरेंस है, 16। यहाँ डिफरेंस कितना है, ठीक है, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 3 गए तो 24 डिफरेंस है, और यहाँ मेरे पास 16 डिफरेंस है। ये आ गया, इन दोनों का आप डिफरेंस भी ले लोगे। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 तिये 24, ये भी आप ले लोगे, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। देखिए ये 3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 24 में, कितना आएगा, 72। ये 2 है, ये फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 का 33 में करोगे तो कितना आएगा, 66। 33 दूनी 66 होता है। देखिए अब इसमें कितना, 12 में 6 गए 6 आएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 6। ये मेरे पास आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो ये आ गया मेरा आंसर 6। देखिए मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। देखिए 6 पंजा 30, x की वैल्यू 6 रखो, 6 पंजा 30 और 10 42। अरे 6 चौक 24, 24 और 15 कितना हुआ, 24 और 15 39। किससे काटोगे आप इसे, 13, 3 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 से 13, 14:13।
समझ में आ गया होगा आपको ये प्रोसेस। देखिए केवल 2 लाइन की प्रोसेस है, अगर आपको आप इसे हिट एंड ट्रायल से करोगे तो भी ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, तो भी आप इसे नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा तरीका यही है, बेस्ट मेथड है इसे करने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये और सरल है, इसमें क्या बोला, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पूछ ली है। 19, 28, 55, 91 में प्रत्येक में एक्स घटाया जाता है तो समानुपात में हो जाती है, एक्स का मूल्य बताइए। और सिंपल है, देखिए 19 लिखा, 28 लिखा, 55 और 91 लिखा। इन दोनों का डिफरेंस बताइए। मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस 9 है। इन दोनों का डिफरेंस बताइए 6 और 8 में से 5 गए 3, 36। ठीक है, 9 एकम 9, इन दोनों का रेशो लेना, 9 चौक 36 ही हो गया, एक रेशो 4 आ गया। अब मैंने ये भी बताया था क्या, इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 3 आएगा। देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे 19 चौक 76, इस 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 55, माइनस कीजिए, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2। अगर 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से समझा के कि आपको कैसे करना है। हर बार आप हिट एंड ट्रायल से आंसर नहीं ला पाओगे, हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, अब देखिए संख्या, इनमें से प्रत्येक में एक्स घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो इससे इसका रेशो क्या है। सेम क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि 2 क्वेश्चन करवाने के बाद में आप ये वाला क्वेश्चन खुद मन से कर लोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मैंने कर लिया और मुझे आ गया। अगर कोई भी डाउट भी आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो भी मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा और सेम क्वेश्चन का आपको आंसर भी बता दूंगा। लेकिन नहीं आया तो आपको कमेंट जरूर करना, आ गया तो भी कमेंट करना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2x + 1, x + 2, 2 और 5 समानुपात में है, 3.5 1 - x और 8 1 + x का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करोगे, देखिए सबसे पहले तो ये देखते इसका और इसका जो रेशो है वही इसका और इसका रेशो है। ठीक है, मतलब 2x + 1 अपॉन में x + 2 का जो रेशो है वो सेम रेशो 2 और 5 का है। ठीक है, 2x + 1 और x + 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू लिख रहा हूँ। कैसे लिखोगे, देखिए इसका की 5 दूनी 10, 10 और 2 का डिफरेंस 8, 5 दूनी 10 बड़ा आया था। ठीक है, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो माइनस, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1/8। x की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1/8, 8। देखिए अब इसका क्या लेना है मुझे, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती कैसे लेते हैं आप जानते हो, इसका मध्यानुपाती लिया जाता है अंडर रूट में लेके। देखिए यदि ए बी सी प्रोपोर्शन में है और मुझे ए और सी का मध्यानुपाती चाहिए तो क्या कैसे लिख सकता हूँ, b = अंडर रूट में AC, ऐसे ले सकता हूँ मैं। ठीक है, सेम का तरीका आप करना चाहो तो भी कर लोगे, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे देखिए ऐसे कैसे, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ए से जो रेशो b का है वही रेशो b का c से है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² = AC आएगा और b = अंडर रूट का AC, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको करके बताता हूँ, अंडर रूट लिखूंगा बड़ा सा और इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं 3.5, डायरेक्ट लिखा मैंने 3.5 को 35/10 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल, इंटू लगाया मैंने। देखिए यहाँ मैं x रखूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये -x और ये माइनस का 1/8। अगर 1/8 में मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 9/8 आएगा, इंटू दूसरा नंबर 8 लिखा, इंटू 1 + x। देखिए प्लस x है, इसी का माइनस का 8 रखूंगा तो 1 - 1/8 कितना आएगा, 7/8। ये मैंने लिखा 7/8। देखिए 8 से 8 ये वाला कैंसिल हो गया, और क्या कर सकता है कि 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ये कितने बचे, 1 7 हो गया, 1 7 हो गया, ये 2 7 हो गए, 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया, ये 9 बचा है, 9 में का 3 बार आ जाएगा बटे में, 8 दूनी 16, 16 का 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 7 × 21 बटे में 4,
4 पंजा 20, 1/4 25 हो गया, 5.25 मेरा आंसर आ गया। आप इसे खुद से करके भी देखना, ये लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा आपके लिए, ये मैंने करवाया इसीलिए आपको सिंपल लगा है। आप इसे खुद से करोगे तो पहले तो आपको एक्स की वैल्यू निकालने में ही थोड़ा समय लगेगा, फिर आप इसमें रखोगे तो आप पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करोगे, बहुत ज़्यादा लेंथी कर दोगे आप इसे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ के चली जाती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों का कुल प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों का कुल प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है देखिए, देखिए पहले रेशो था 7:6। ये है ग्रुप एक, क्या है ये ग्रुप, ठीक है, जिसमें टोटल 13 बच्चे हैं, है ना, 7 और 6 13। अब देखिए अब कहानी क्या हुई। अब कहानी मेरे पास ऐसी होती है, क्या उसने बोला है कि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं प्लस 4 लोग है, तो वो स्टूडेंट ही 4 लोग आ जाते हैं और 3 लोग चले जाते हैं, 3 लोग चले जाते हैं। नेट इफेक्टिव क्या हुआ, प्लस का 1, नेट इफेक्टिव हुआ प्लस का 1, ठीक है। अब रेशो 4:3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, रेशो 4:3 हो जाता है। ठीक है। अब मुझसे वो पूछ रहा है ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है। उसने क्या पूछा है, प्रारंभिक संख्या। देखिए 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने की, समझिए। पहला तो आप इसका रेशो बनाओगे जैसे मैंने आपको करवाया था, चेंज वाला फॉर्मेट अभी करवाया था मैंने कि किस में कितना चेंज है वो लिखते हैं, उससे आप कर सकते हो। वैल्यू निकालोगे, लड़के लड़कियों की ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरी तरीका देखिए, यहाँ क्या है 13, तो जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने देखा 13 8 104, 13 6 78, 13 7 91, 13 9 117। चारों की चारों वैल्यू 13 का मल्टीपल है, चारों की चारों वैल्यू 13 का मल्टीपल है, मतलब पहली स्कीम फेल। अब देखिए उसने ये भी बोला, अब कितने लोग आते हैं, 4 और 3 7। अब उसने ये भी बोला क्या, यदि इनमें मैं एक जोड़ दूं तो वो 7 का मल्टीपल हो जाता है। एक जोड़ दूं तो 7 का मल्टीपल हो जाता है। देखिए इसमें एक जोड़ते हैं तो ये 105 हो जाएगा। 105 कटता है क्या, 7 एकम 7 एकम 7, 3 7 5 35, ये 7 से कटता है, ये वाला नंबर 7 से कटता है। ये वाला कटता है क्या, 79, कितना हो जाए 79, नहीं कटता। 92 इवन नंबर, 7 से नहीं कटेगा। 7 से 7 एकम 7, 4 बचे 47, नहीं कटेगा। केवल दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। इसने कंडीशन सेटिस्फाई की तो ये वाला मेरा आंसर हो गया। ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखना है कहाँ कहाँ आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो, कौन कौन सी मेथड आप लगा सकते हो, हर पॉसिबल मेथड आपको आना चाहिए। और ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आप इसे रेशो से करोगे तो भी एक लाइन का क्वेश्चन है, आप रेशो से भी कर सकते हो। नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको फिर से करवा दूंगा। देखिए ABC का रेशो बताना है। देखिए तीनों प्राइम नंबर है, 3 4 5 तीनों प्राइम नंबर है, तो क्या करना है, ए को छुपाओगे, ए को छुपाओ तो बी और सी का गुणा कर लो, 5 चौक 20 रेशो। अब बी का चाहिए तो बी को छुपा लो, तो 5 3 15। अब सी का चाहिए, सी को छुपा लो, 4 3 12, 20 15 12, सी आंसर, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने से, एक्स रुपए की एक राशि को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है, और बी और सी तथा बी तथा सी के शेयर का अनुपात 8:5 है। ए और सी के शेयरों में अंतर इतना है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल राशि क्या ये बताना। मैं आपको बता चुका हूं ये वाला कॉन्सेप्ट। ए बी और सी 3 लोग हैं, 3 हैं। ए और बी का रेशो 7:12 है। बी तथा सी का अनुपात 8:15 है।
8:15 है। आपको क्या करना है, सिंपली इसे क्या कर दोगे, 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 8×3 = 24। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 का, क्योंकि 12×2 = 24, 8×8 = 24, 12×2 = 24 हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये रेशो। देखिए बी कॉमन है दोनों में, तो इसलिए मैंने बी को सेम कर दिया। यहाँ देखिए 12×2 = 24, यहाँ देखिए 8×3 = 24, 2×7 = 14 रेशो 8×3 = 24 रेशो 15×3 = 45, 15×3 = 45 हो गया। नहीं क्या दे रखा है, 7, 12 और 8, 5 है, ये 5 है, 1 सेकेंड रुकते हैं, 5×3 = 15 हो जाएगा, ये 5×3 = 15, ठीक है। 7×2 = 14, 8×3 = 24, 3×5 = 15, ये आ गया। ए और सी में अंतर है, ए और सी में अंतर कितना, 1। 1 की वैल्यू 214 दे रखी है, 214। पूछी किसकी है, तीनों का सम, 5 और 4, 4 और 4 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1, 2 और 2 4 और 1 5, 53 आया। यूनिट डिजिट 3×4 = 12, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आसान था, कर सकते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ये रेशो ये पता करना है। देखिए सबसे पहले आपको डिग्री देखना है, ए की पावर कितनी 1, ए की पावर कितनी 1, ए की पावर 1 और ए की पावर 1, डिग्री क्या है, होमोजीनियस डिग्री, मतलब समान है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 1 1 नीचे भी 1 1 है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करना है। देखिए 8×5 = 40 माइनस बी की जगह 5×3 = 3×5 = 15 रेशो 8×5 = 40 प्लस 3×5 = 15, 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 20×5 = 25 रेशो 55 बचेगा, 55 55 55 25 और 5 से 11 आ गया, 5:11, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 5:11, ये भी आसान था। नेक्स्ट देखिए, ए और बी को रेशो दे रखा है, सी और डी होगा, ए बी और सी और बी दे रखा, हाँ अलग है ये थोड़ा, ए और बी का और बी और सी का। देखिए ए और बी 5:8 में चाहिए, देखिए ए कम बी ज्यादा, ए कम बी ज्यादा, ए कम और बी ज्यादा। देखिए ये नहीं हो सकता कि ये ए और बी 5:6 में दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन 5:6 में दिखा रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए बी और सी, बी कम सी ज्यादा, बी कम सी ज्यादा, बी कम सी ज्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि बी कम है 3 है और सी ज्यादा है। अब देखिए बी और सी का रेशो कितना होता है, 3:4। देखिए 4×4 = 24, 4×7 = 28, ये नहीं है, 8×3 = 24, 8×32, बी और सी किस रेशो में, 3:4, तो केवल सी मेरा ऑप्शन है, सी मेरा आंसर है, क्योंकि उसने सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए सी मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है। यदि भी संख्या 1 2 4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 का मल्टीपल तीनों दे रखे हैं, आंसर नहीं हो सकता। 1 2 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1029। देखिए 21×5 = 85, नहीं की वैल्यू कितनी, 2184, 21 7 दूनी 147 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 21×5 = 105, 21 चौक 84, 84 लेते, 21 चौक 84 और 21 नंबर क्या आ जाए 14, ये आ गया, डिवाइड करके ये आ गया। देखिए आपको क्या लगता है कि ये इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, गलत है ये, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी, क्या यहाँ से मैं आया तब मैंने स्क्वायर किया, यहाँ से मैं आया तब मैंने स्क्वायर किया था, ये वाली वैल्यू पे हूँ मैं। अगर मुझे इससे यहाँ जाना है तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 49 का मुझे अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 7, आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या, सबसे बड़ी और छोटी,
दोनों का डिफरेंस 3, 7 या 21, ये मेरा आंसर आ जाता है। फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मेरे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। रेशो अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर के जितने पॉसिबल पैटर्न बनते हैं रेशो में स्पेशली मैंने आपको करवा दी है। मेथड भी शानदार बताई थी। कोई और क्वेश्चन आपको डाउट लगता है, कोई बड़ा ज़्यादा दिखता है, नहीं कर पा रहे हो आप, तो कमेंट कर सकते हो। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे आप वहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।